सी आई टू आई विथ समबडी, या इसका मतलब होता है किसी। हाय, वेलकम बैक टू इंग्लिशा। दिस इज डॉक्टर जे सिड और आज आप पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं 5 इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती हैं, कैच फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये एक अलग टॉपिक है। फिर भी मैं बता देता हूं कि इडियम वो फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं, यानी शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक साथ ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर ऐसा होता है कि उसका मतलब उन शब्दों का जो लिटरल मीनिंग होता है उसे क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपके लिए रोज 5 इडियम्स लेकर आया करूंगा। इसमें सिर्फ इडियम्स ही नहीं होंगे, फ्रेजेस होंगी, फ्रेजल वर्ब्स होंगी, प्रोवर्ब्स होंगी, कैच फ्रेजेस होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज के ये 5 इडियम्स क्या हैं। इडियम को आप एक तरह से मुहावरा समझ सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मुहावरे में और इडियम में थोड़ा सा फर्क होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर एडो। तो पहला है सी आई टू आई विथ समबडी, या इसका मतलब होता है किसी से किसी बारे में विचार या ख्याल मेल खाना, यानी एक राय होना। ये एक वर्ब फ्रेज है क्योंकि इसका जो हेड है वो सी है और ये वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल होती है। मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। My wife and I don't see eye to eye with each other on the idea of putting our child into a boarding school. हमारे बच्चे के बोर्डिंग स्कूल में दाखिले की बात पर मेरे और मेरी पत्नी के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं आप अपने डेली कन्वर्सेशन में, रोजमर्रा की बातचीत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे और मेरे पिताजी के विचार इस बात पर आपस में नहीं मिलते हैं, मेरे और भाई के विचार इस बारे में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि इसका जो मेन वो है वो ये है कि इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है, सी आई टू आई। नेक्स्ट इडियम है आज का अ थॉर्न इन वन साइड। तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है और ये बहुत ही आम इस्तेमाल में आने वाली फ्रेज है। और वो क्या है, जैसे कि हम कहते हैं गले की फांसी बन गई है ये परेशानी। तो आंख की किरकिरी, गले की फांस, यानी लगातार परेशान करने वाली चीज या आदमी। गले की फांस, आंख की किरकिरी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े हमेशा मेरे गले की फांस बने रहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्वारल्स एंड नॉइजी आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन आवर फैमिली मेंबर्स आर ऑलवेज अ थॉर्न इन माई साइड। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है टू वंस हार्ट्स कंटेंट। तो इसका मतलब है ये, हाँ, ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज होगा और इसका मतलब है जी भरकर या दिल खोलकर। जैसे कि दिल खोलकर खाना, दिल खोलकर इंजॉय करना, दिल खोलकर बातें करना, जी भरकर बातें करना, ये काफी इजी है। जैसे कि वह डाइटिंग पर है लेकिन हफ्ते में एक बार वह जी भरकर खाती है। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, शी इज ऑन डाइटिंग बट वंस अ वीक शी इट्स टू हर हार्ट्स कंटेंट। तो ये इसका वो यूजेज हो गया कि डाइटिंग पर है लेकिन हफ्ते में एक बार वह जी भरकर खाती है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि बच्चे मेला देखने जा रहे हैं और वहां पर वो दिल खोल कर इंजॉय करने वाले हैं। तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें टू जो है वो वर्ब के डायरेक्टली बाद इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे ईट है तो इंजॉय के बाद हो सकता है। जो भी आप वर्ब यूज करें, जी भरकर खाना, जी भरकर खेलना, तो यहाँ पे प्ले टू हर हार्ट्स कंटेंट ऐसे हो जाएगा। गेट समवन रॉन्ग, ये भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इडियम है, यानी फ्रेज है।
कहते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझको गलत ना समझना। अक्सर हम इस फ्रेज का तब यूज करते हैं जब हम कुछ ऐसी बात कहने वाले होते हैं कि सामने वाले को बात बुरी लग सकती है। तो हम कहते हैं कि मुझको गलत ना समझना, पर इस हफ्ते तुम्हारे घर जाना अच्छा ख्याल नहीं है। मतलब कहना यह है कि देखो, मुझे गलत ना समझिए, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन इस हफ्ते में तुम्हारे घर जाऊं मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट गेट मी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू विजिट योर होम दिस वीक। इस फ्रेज को मैं आपको पर्टिकुलरली कहूंगा कि आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप इस सारे जो मैंने यूजेज ये बताया है आप इसको भी छोड़ दें तो आप सिर्फ इतने हिस्से को तो आप कह ही सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, डोंट गेट मी रॉन्ग। देखिए, मुझे गलत ना समझिए। जैसे मान लिया आप इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का, और आपका जो आप किसी को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत ना समझना, लेकिन तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, लाइक दैट। तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है। आज की लास्ट यानी फिफ्थ फ्रेज है, वो है टू बी इन द मिडिल ऑफ समथिंग। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। फिक्स्ड फ्रेज का मतलब ये है कि ये एज इट इज ही यूज होगी माइनर चेंजेस के साथ। या इसका मतलब क्या है? कुछ कर रहा हो ना, शायद आप नहीं समझे, लेकिन जब मैं इसका यूजेज आपको बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि कोई बच्चा आपके पास आता है और आप कुछ कर रहे हैं, आ गया ना, कुछ कर रहे हैं, और आप कहते हैं उससे कि अभी मैं कुछ कर रहा हूं, बाद में आना। तो आप कैसे बोलेंगे इसको? आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग, प्लीज कम लेटर। मैं अभी कुछ कर रहा हूं, बाद में आना। जैसे कहते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग। अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अभी कुछ कर रहा हूं। ये एक ऐसी फ्रेज है हम बहुत बार यूज करते हैं, मैं अभी कुछ कर रहा हूं, बाद में बताऊंगा, बाद में कॉल करना। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसको आप फिक्स फॉर्म में यूज कीजिए इस तरह से, जैसे आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग। आई मीन, ज्यादातर हम ये तब बोलते हैं जब हम फर्स्ट पर्सन यानी मैं की ही साथ बात करते हैं। आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग, मैं अभी कुछ कर रहा हूं। लेकिन आप इसको ही शी के साथ भी यूज कर सकते हैं, यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। शी इज इन द मिडिल ऑफ समथिंग, ही इज इन द मिडिल ऑफ समथिंग, यू आर इन द मिडिल ऑफ समथिंग। तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका यूज ऐसे ही होता है कि मैं अभी कुछ कर रहा हूं, आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग। तो आपको ये जो 5 फ्रेजेस हैं ये कैसी लगी, आप ये ज़रूर बताइएगा। इनको आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। साथ में हमारी वेबसाइट www.hinglish.com और हमारा फेसबुक पेज जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी ज़रूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।